महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, या यूं कहें कि जैसे महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कद्दावर नेता फंसते और जेल जाते नजर आ रहे हैं। इससे अघाड़ी सरकार डर के साए में है। अब यहां फोन टैपिंग का जिन बाहर आ गया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बार और एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आ रहा है। शिवसेना के बड़े नेता और प्रवक्ता संजय राउत के एक आरोप के बाद एक बार फिर सियासी उबाल तय है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गोवा में सुनील ढवलीकर, विजय सरदेसाई, दिगंबर कामत और गिरीश चोडकर जैसे नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना के वक्त इसी तरह मेरा और एकनाथ खड़से जैसे नेताओं का लगातार 2 महीने तक फोन टेप किया गया था, जिसे लेकर 4 मार्च को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। संजय राउत ने बिना किसी का नाम लिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि गोवा में फोन टेपिंग का महाराष्ट्र पैटर्न शुरू है। गोवा के कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने उनसे मिलकर कहा कि उन्हें शक है कि उनका फोन टेप किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि उनका शक वाजिब है। महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना के समय भी इसी तरह उनका और एकनाथ खड़से जैसे नेताओं के फोन लगातार 2 महीने तक टेप किए गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, उस समय जिनके निर्देश में फोन टेपिंग का काम शुरू था, वहीं अभी गोवा में चुनाव प्रभारी हैं। सब उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां वहां बीजेपी फोन टेपिंग करवाने का काम करती है। मुझे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चिंता है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। केंद्रीय जांच एजेंसियां, राज्यपाल और संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी जितना भी राजनीतिक इस्तेमाल करे, केजीबी और सीआईए को भी ले आए, लेकिन वह सत्ता में फिर से आने वाली नहीं है। देश की जनता सब देख रही है। आपने इस रिपोर्ट को ध्यान से सुना होगा तो संजय राउत कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के समय उनका और शिवसेना नेताओं का फोन टैप किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर एफआईआर कल यानी 4 मार्च को की गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब इस घटना को लगभग 1.5 साल हो चुका है, तो अब एफआईआर क्यों? जब इन्हें पता था कि उनका फोन टैप हो रहा है, तो उन्होंने तभी एफआईआर क्यों नहीं कराई? ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।